देखो ध्यान से। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपसे पूछा कि स्टैटिक्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है क्या बोलो, रेस्ट। क्या मतलब है बोलो, तो ध्यान देना। और इसका मतलब किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से। किससे मतलब है बोलो। तो अब हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे कि चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा, क्या 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 चीजें उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। समझ गए ना, कैसे उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए, तो किस तरीके से वो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स उनके बीच में कैसे लगेगा, वो फील्ड्स कैसे क्रिएट करेंगे। बात समझ गए कि नहीं। जो चार्ज एट रेस्ट होता है वो कैसी फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा करेगा। समझ गए नहीं। अरे भाई हाँ है ना। हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरह की फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है, जैसे ग्रेविटी नहीं होती बिल्कुल वैसे ही। क्लियर है ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बेटा, देखो किस पे, चार्ज पे। समझ गए ना, किस पे आएंगे सबसे पहले, चार्ज। तो चार्ज से पढ़ना चालू करेंगे। और हम देख तो चुके ही हैं ऑलरेडी एक बार कि चार्ज क्या है। वापस से फिर से देख लेते हैं। ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which creates or ऐसा क्रिएट्स और फील इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। देखो अब ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे भी तो कह सकते हैं, एक बात बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स उसी बॉडी पे लगेगा या उसी पार्टिकल पे लगेगा। समझ गए ना, किस पे, जिस पे चार्ज होगा, जिस पे, अरे भाई हाँ है ना। या तो वो क्रिएट कर रहा होगा या वो उस पर फील कर रहा होगा। अरे भाई हाँ है ना। नहीं यार, अगर मान के चलो मैं न्यूट्रल हूं, मेरे पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या दूसरा चार्ज मेरे सामने आप लेके रख दोगे तो क्या मुझे पर उससे कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। क्योंकि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लो हम दोनों पॉइंट बॉडीज हैं तो पॉइंट पॉइंट चार्जेस हैं तो, अरे भाई हाँ है ना। तो Q1 तो है लेकिन Q2 कितना है मान लो, नहीं लगने वाला। ऐसे ही आप आगे चल के मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे तो वहां पे भी चार्ज का है ना यूज होता है, VQ V। समझ गए कि नहीं। तो अगर V वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, QVV। QVV समझ गए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमें पता ही है ना कि K Q1 Q2Y। वैसे ही एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है Q इंटू, आगे चल के समझ में आएगा ये आपको कुछ इस प्रकार। तो अगर ये, अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है इस पे फोर्स का फील होगा जब इस पे ये Q चार्ज होगा। अगर न्यूट्रल होते हैं जीरो रख दूं, अरे भाई ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। मेरी बात समझ गए। तो अभी हम जो पढ़ेंगे चार्ज पे वेलोसिटी होती है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, लेकिन हम जो चार्जेस पे पढ़ेंगे ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, Q1 Q2 रेस्ट पे हैं। कैसे हैं, अरे भाई हाँ है ना। अरे बोलो बोलो, क्लियर है ये चीज। तो यहां से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि भैया कि ये बॉडी की या पॉइंट ऑब्जेक्ट जो भी हो सकता है उसका, उस पे क्या है, या तो वो फील्ड को क्रिएट करे। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई हाँ है ना। या फिर वो उस पर खुद फोर्स लगे, अरे भाई, या फिर उसको फील करे। वो फील तभी कर पाएगा ना जब उस पर खुद पे क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए एक और डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, जो भी आप लोग बोल रहे थे, डेफिशिएंसी और एक्सेस, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना। अरे भाई हाँ या ना। मतलब हम जो चार्ज डिफाइन करते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। बोलो किसके टर्म में डिफाइन करते हैं,
अगर मैंने बोला किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है, विड्रॉ किया गया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है भाई, हाँ या ना। और अगर मैं कहूं उस पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या आएगा बच्चों, बोलो। मैंने बोला अगर इस बॉडी पे +2 कूलम चार्ज है, जो कि बहुत बड़ा चार्ज होगा, है ना, 2 कूलम, तो यहां से क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए होंगे, विड्रॉन, है ना। अरे बोलो, अरे क्लियर है ये चीज। और अगर मैं बोलूं कि इस पे नेगेटिव में चार्ज है, कितना है बेटा, नेगेटिव में चार्ज है, तो पक्का इस पे इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, पुट किए गए होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे, इंजेक्ट किए गए होंगे। अरे भाई हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इन्होंने, है ना। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो किसी बॉडी पे आ सकता है वो कितना आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज मिनिमम से मिनिमम कितना आ सकता है, बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ई। अरे भाई हाँ या ना। किसी भी बॉडी पे या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर मैं कहूं कि मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, प्लस ई, ये मिनिमम चार्ज हो सकता है, मिनिमम चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और ई की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऐसे ही नेगेटिव की मैं बात करूंगा तो नेगेटिव में भी -1 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा कितने, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी ले सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा होने वाला नहीं है। मेरी बात समझ गए। चलिए, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो +2 ई आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +10 ई आ जाएगा, आएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही। अरे भाई हाँ या ना, समझ गए, इंटीजर के टर्म में कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटीजर के टर्म में ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, अगर -ई है तो ये मिनिमम पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है, मिनिमम पॉसिबल नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है मेरी बात। अरे भाई हाँ या ना। तो इसी प्रकार हम क्या कह पा रहे हैं, यहां से हम सोच के क्या कह पा रहे हैं, बताइए। या तो 10 इलेक्ट्रॉन या 20 इलेक्ट्रॉन या 50 इलेक्ट्रॉन, कभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन कुछ बोल रहा हूं क्या, या 1.2 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा बोल रहा हूं क्या, नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो चार्ज क्या हो गया, बोलो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, बोलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, बोलो, Q बराबर NE, Q बराबर, और यहाँ पे N क्या होगा, इंटीजर, N क्या होगा, यहाँ इंटीजर होगा। अब इंटीजर क्या होता है, +-1, +-2, +-3। अरे बोलो, वो कभी फ्रैक्शन में तो होते नहीं है। अच्छा, 0 भी हो सकता है इंटीजर, तो 0 होगा तब वो Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, हाँ या ना। अच्छा, ये किसी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये कैसे निकालेंगे, QYE अगर इंटीजर आता है, ये क्या आता है, बोलो, इंटीजर आता है, हाँ या ना। देन ये क्या हो जाएगा, अगर ये इंटीजर है तो देन चार्ज, हाँ चार्ज, हाँ देन Q चार्ज इज Q चार्ज जो भी है ना, Q चार्ज कैन बी पॉसिबल है ना, कैन बी ऑन बॉडी, कैन बी ऑन बॉडी कह देते हैं ना, कैन बी एक्वायर्ड। अरे बोलो, एक्वायर्ड बाय बॉडी, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इतने बॉडी के द्वारा वो चार्ज क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है, क्लियर है। अगर ये फ्रैक्शन आ गया, अगर ये क्या आ गया, QYE अगर क्या आ जाएगा, डज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं आया, इंटीजर, तो ये चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज इज, बॉडी कैन नॉट एक्वायर दिस चार्ज। अरे बोलो, बॉडी कैन नॉट एक्वायर्ड दिस चार्ज।
समझ गए ना? तो क्या होना चाहिए बोलो? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, ध्यान देना, तो क्या इस बॉडी का मास बढ़ेगा या घटेगा? अरे बढ़ेगा ना, निग्लिजिबल बढ़ेगा, बढ़ेगा भले ही, अरे बोलो यार, लेकिन इंक्रीज तो कर जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा एम कहूं कि बॉडी, इस बॉडी के डेल्टा एम में कितना आएगा, चेंज इन मास कितना आएगा, तो वो कितना आएगा बोलो? एन इंटू एम ई। अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो हाँ या ना, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, ऐड हो जाएगा ना, ये तो इंक्रीज कर जाएगा मास, क्या कर जाएगा? अगर यही चीज यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी का मास क्या करेगा? डिक्रीज। क्या करेगा? तो डेल्टा एम कितना आएगा यहाँ पे, मतलब एम टू माइनस एम वन, ये किसका मास है? बॉडी का। किसका मास है? तो वो कितना आ जाएगा? माइनस का एन इंटू एम ई। माइनस किस लिए? क्योंकि फाइनल मास कम हो रहा है, इसका फाइनल मास बॉडी का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये चेंज इन मास ऑफ बॉडी है। ये क्लियर है ये चीज? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक कोई समस्या है क्या किसी को? इतना तो हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। अरे भाई क्लियर है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देख लिया था हम लोगों ने। नोट कर लो जल्दी। चैप्टर को प्रीवियस ईयर के आधार पर ये नहीं कह सकते इससे कम आते हैं, इससे ज्यादा आते हैं। बात समझे कि नहीं? हर चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जिसको स्कोर करना है, जिसको स्कोर नहीं करना उसके लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए, पहला प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा है ये? तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या रख सकते हो? स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन तो होगी नहीं, फिर भी इस पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके दो नेचर होंगे। अरे भाई हाँ या ना? नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है या डायरेक्शन वगैरह नहीं है। जैसे क्या होता था ना, वेक्टर क्वांटिटीज में अपन बोलते थे ना कि अगर इधर वेलोसिटी जा रही है तो पॉजिटिव है, और तो इधर जा रही है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आता था वेक्टर्स में। स्पीड में तो नहीं आएगा, स्केलर में तो नहीं आएगा। समझ गए ना? ये स्केलर होने के बाद भी इसमें क्या है? प्लस माइनस के साइन है। पहली बात समझ में आ रही है मेरी? अरे भाई हाँ या ना? अरे हाँ की ना? तो लिखो एक पॉइंट, लिखो, चार्ज डजंट हैव एनी डायरेक्शन। जल्दी जल्दी लिखना, जो भी लिखना। चार्ज डजंट हैव एनी डायरेक्शन ऑल्दो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज डजंट हैव एनी डायरेक्शन ऑल्दो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। It may be positive or negative in nature. Hence, it follows the law of scalar addition. Hence, it follows laws of scalar addition. मतलब we can add directly algebraically. हम एल्जेब्रा में जैसे नहीं जोड़ते थे प्लस माइनस, 7 + 2 9 होता है, 7 - 2 5 होता है, वैसे कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? मतलब यहाँ पे देखो, मैं कहूं आपसे कि 2 कूलाम + 3 कूलाम, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 5 कूलाम। समझ गए? अब मैं कहूं 2 कूलाम - 3 कूलाम, तो आंसर आ जाएगा -1 कूलाम माइनस। अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या नहीं है। क्लियर है ये चीज? डायरेक्टली मतलब आप सिंपल जैसे एलजेब्रा में ऐड करते थे ना, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 10 चार्ज, 50 चार्ज, वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? ऐड और सब्ट्रैक्ट, जैसे एलजेब्रा में करते हैं। क्लियर है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। लिखो सेकंड प्रॉपर्टी, लिखो लिखो जल्दी। चार्ज इज ट्रांस, मैं यहां पे लिख दूं क्या? मैं भी
चलिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसका क्या मतलब है बताओ? हाँ, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक ये बॉडी है, ऐसे सोच लो कि मान लीजिए एक बॉडी है, अरे भाई हाँ है ना, इस पे कोई क्यू चार्ज है, मान लीजिए Q1 चार्ज है। अब एक और बॉडी है, ध्यान दीजिए, ये मान लो न्यूट्रल है, ये मान लो। अब हमने इस पे क्या कर दिया बोलो, हमने क्या कर दिया बोलो, इसे टच कर दिया। क्या कर दिया? टच कर दिया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इससे इसमें कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाए। अरे भाई हाँ है ना, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? मान लीजिए कि इफ यदि कुछ चार्ज ट्रांसफर हो भी गया तो ये क्या बचेगा, Q1 डैश हो जाएगा कुछ, और या ये कहूं कि Q1 माइनस Q हो जाएगा कुछ, और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बोलो, Q चार्ज आ जाएगा। लेकिन दोनों का सम अभी भी कितना होगा, Q1 ही होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो चार्ज इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपन, मेरी बात समझे। लेकिन जितने ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, जितना इस बॉडी पे चार्ज कम होगा एग्जैक्ट उसी अमाउंट में उस बॉडी का चार्ज बढ़ेगा। अब लॉजिक सोचो, अगर मान लीजिए जितने इसने इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किए उतनी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अरे भाई हाँ या ना, बात समझ गए कि नहीं? तो एक्सेस, एक कहीं किसी जगह पे एक्सेस होगी तो किसी जगह पे क्या होगी, डेफिशिएंसी। अच्छा और सुनिए, हम लोग जो है ऐसे नहीं कर देते, ऐसे मान लो रब कर दिया तो अब क्या होता है, आपने देखा है ना, पेपर पे रब कर देते, कुछ कर देते, तो कहीं पे चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो समझो कहीं चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो कहीं कैसा आ रहा है, मान लो नेगेटिव आ रहा है रब से, फ्रिक्शन से मान लीजिए। तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही होगी, एक्सेस, और कहीं पे क्या हो रही होगी, डेफिशिएंसी। बात समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना। बट नेट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो नेट चार्ज क्रिएट होगा क्या? नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? नेट तो सम जीरो ही है ना, जितना प्लस उतना। चलो पहले आप वो अपन चार्ज इज कंजर्व में लिखेंगे, हाल फिलहाल चार्ज इज ट्रांसफरेबल में लिख लो एक पॉइंट। चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज, चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज, जल्दी जल्दी लिखना है थोड़ा, आ जाए ना, डेफिनेशन वगैरह सारी हो जाए, प्रॉपर्टीज लिखा। चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, चार्ज क्या है, ये किसके टर्म में ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चार्ज, चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना वैसे। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये चीज? अरे भाई क्लियर है। और मैं ये भी बता चुका आपको कि उस बॉडी का मास बढ़ जाएगा जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है, और उस बॉडी का मास कम हो जाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, जिस पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। क्लियर है ये चीज? अगला पॉइंट लिख लो, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। चार्ज इज कंजर्व्ड। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको बोला कि हमने अगर रब किया है, अच्छा मान लीजिए अपने सिस्टम में 2 कूलम चार्ज है, मान लो है, अभी मेरे हाथ पे दोनों पे मिलके कितना है, मान लो कितना है, 2 कूलम चार्ज। अब मैंने रब कर दिया, ठीक है कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना। अब इस हाथ पे आ गया है 3 कूलम चार्ज, कितना आ गया, टोटल इस पे 3 है, हाँ है ना। तो इस पे कितना होगा सोचो, -1। वेरी गुड, कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 2 कूलम होना चाहिए। तो समझना इस बात को, हमने ये इसमें पढ़ा था, हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना मॉडर्न फिजिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि पेयर एनिलेशन या फिर पेयर प्रोडक्शन, बोलो एक साथ हो रहे थे कि नहीं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक साथ पैदा हो रहे थे, और एक साथ ही क्या हो रहे थे,
अरे भाई हाँ है ना, एनिलेट हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस क्या होंगे, पेयर में आएंगे। अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, बोलो नेगेटिव। इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज, कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इज बट इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज और इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। ये कह सकते हो। अरे कोई चार्ज हमने पैदा कर दिया, वो तो इंक्रीज होगा है ना। अरे भाई हाँ है ना, इंडिविजुअल बढ़ रहा है पर टोटल सम क्या है आपका, कैसा है, कांस्टेंट। चलो इतनी बात समझ में आई आपको, नहीं आई? अरे भाई आई या नहीं? तो पहला, अच्छा आप ये भी कह सकते हो कि इंडिविजुअली चार्ज पार्टिकल बढ़ रहे हैं बट नेट चार्ज बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो क्या लिखोगे एक पॉइंट कि चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट ऑल्दो इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि चार्ज बढ़ रहा है तो यूनिवर्स भी और फैलता जा रहा है। समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो। अरे मान लीजिए चार्ज हमेशा कहां जाना चाहेंगे, दो अगर पॉजिटिव चार्ज को एक जगह रख दूं तो वो कोशिश क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे। तो हम ऐसा कह देंगे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया तुमने, हालांकि उतना नेगेटिव भी है बट जो पॉजिटिव है वो तो कहां से पहुंचेंगे, बोलो, फैलेंगे ना वो तो। अरे सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो सिस्टम क्या करेगा, एक्सपांड ही तो करेगा। पहले बताओ इतना लिख लिया या नहीं? चार्ज कंजर्व समझ में आ गया। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ये नेट चार्ज की बात हो रही है, पर यहां नहीं आया बात समझ। नेट चार्ज के लिए या टोटल चार्ज के लिए क्या स्टेटमेंट कह सकते हैं, बोलो, चार्ज, टोटल चार्ज नाइदर बी नॉर बी, जैसे एनर्जी के लिए होता है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ सकता हूं क्या भाई, आगे बढ़ सकता हूं क्या? चार्ज इज क्वांटाइज ऑलरेडी देख चुके हैं क्या? अरे भाई आता तो प्रॉपर्टी में ही है बट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। Q बराबर एनी, ठीक है, एनी इंटीजर है, एन कितना आएगा यहाँ पे, Q बाय P, जो भी चार्ज होगा डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यहाँ पे रखेंगे, वहां से इंटीजर आ जाएगा। क्लियर है? और लिख लेना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कहां से पता चला, मिल्किंसन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। लिख लिया ना, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, नेक्स्ट पढ़े क्या, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, देखिए अब ये जो इंटरेक्शन में जो बात हो रही है यहाँ पे, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं, बोलो, किसकी बात करूं बताओ? तो याद रखना कि जो अगर पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, बॉडी की बात अलग होती है लेकिन चार्जेस की मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट चार्जेस की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ अगर एक पॉइंट चार्ज प्लस में है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज ये है प्लस में है, पॉइंट चार्ज है अगर दोनों, तो ये 100% क्या करेंगे, बोलो, रिपेल करेंगे, पक्का। क्या करेंगे ये, पक्का। क्या करेंगे ये, पक्का। मेरी बात समझ गए? चलिए अगर ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या करेंगे, पक्का। तो यहां से क्या समझ में आया
कि लाइक चार्जेस, लाइक क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अरे बोलो, रिपेल्स, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल होंगे, अरे बोलो। लेकिन अनलाइक चार्जेस, यहां प्लस है और यहां, तो ये पक्का क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, बोलो, अट्रैक्ट। क्लियर है ये चीज, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज, ये पॉइंट के लिए बात हो रही है, अभी किसके लिए बात हो रही है, बोलो। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे इंटरेक्शन में अगर मान लीजिए एक कंडक्टिंग बॉडी है, क्या है ये, कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी है ये, कंडक्टिंग बॉडी। वैसे हालांकि कंडक्टर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा था। यहां मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है मान लो, अभी कैसा है बच्चे, तो क्या ये इससे अट्रैक्ट हो सकता है, सोचो, हाँ क्या, हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हम पढ़ेंगे, है ना, इंडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे अभी। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो बॉडी है इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस पे गिरेगी, अरे भाई यहाँ है ना, और यहां से ऐसे बाहर निकलेगी, अरे बोलो, हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगी और 90 डिग्री पे ही बाहर। तो जहां गिरती है वहां पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। क्या चार्ज आ जाएगा, बोलो, इस साइड में नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड में कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलिए, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है ये बात, अरे भाई हाँ है ना। तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव से तो इसकी डिस्टेंस हो गई ज्यादा और नेगेटिव से हो गई डिस्टेंस, अरे बोलो। और इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे होते हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में तो क्या होते हैं, खूब सारे होते हैं। कंडक्टर की डेफिनेशन ही यही है, अपन ने पढ़ी है ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे ना इस फील्ड से, पॉजिटिव वाले से। ये पॉजिटिव यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना यहाँ, अरे भाई हाँ है ना। चलिए, तो अब बताओ, अब यहाँ पे ये से चिपक सकता है कि नहीं, हाँ चिपक सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब यहाँ पे ये जो हम लोग कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये 100% किसके लिए ट्रू हो गया, अपना पॉइंट चार्जेस के लिए। मेरी बात समझ गए कि नहीं। बॉडी में देखो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है ये बात, अरे भाई हाँ है ना। इवन दो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है ना, यही कंडक्टिंग बॉडी है। अब एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था मान लीजिए, तो अभी भी इसमें अट्रैक्शन हो सकता है। पता है कैसे, आप इसको बहुत करीब ले आओ, इस बहुत पास ले आओ, तो उसकी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। अरे इसको बहुत पास ले जाओगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और वो नेगेटिव फिर इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट, क्या कर सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं। तो अब आपको ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब ऐसा स्टेटमेंट आता है ना कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो वो समझ में आना चाहिए कि भैया वो पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। अरे भाई हाँ है ना। अगर 100% बात सकते हैं तो बोलो इसमें कोई समस्या, अरे भाई वो कोई समस्या है क्या इसमें। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस कैसे होगा, अरे भाई हाँ है ना। इंटरेक्शन में बस यही देखना है हमें कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। क्लियर होगी मेरी बात, छापो जल्दी अनुराग सर। अब देखो ध्यान से यहीं पे कि जनरली अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, जैसे दूर कहीं रखा हुआ है ना, ध्यान देना, यहाँ ये पॉजिटिव रखा हुआ है, और अगर ये बॉडी है मान लो एक ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ध्यान देना, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो हमेशा ये पक्का क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे ना। क्या करेंगे बोलो, ये हमेशा ही रिपेल करेंगे। ये वाली बात समझ गए ना, अरे कोई समस्या तो नहीं इसमें। अच्छा, अगर ये बॉडी एक न्यूट्रल होती और ये बॉडी चार्ज होती तो अट्रैक्शन हो सकता है ना, अरे हाँ है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्या उस कंडीशन में कि दोनों बॉडी चार्ज हैं, अगर अट्रैक्शन हो रहा है, समझ गए ना। अगर यहाँ पे भी जैसे हमने देखा अट्रैक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे एक और बॉडी होती, कैसी बॉडी होती बेटा, चार्ज बॉडी होती, क्या होती, तो ये न्यूट्रल बॉडी से अट्रैक्ट कर जाती ना, क्या कर जाती, अट्रैक्ट। समझ गए मेरी बात। तो क्या उस कंडीशन में हम कह पाते कि दोनों बॉडी चार्ज हैं,
अरे नहीं कह पाते, एक पक्का चार्ज, कोई ना कोई एक चार्ज है, लेकिन दोनों पे नेट चार्ज है, कोई ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, लेकिन रिपल्सन अगर हो रहा है, अगर रिपल्सन अगर दो बॉडीज में हो रहा है, तो पक्का दोनों बॉडी या तो नेगेटिवली चार्ज होंगी या दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होंगी, आया ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कभी कभी आ जाता है ना, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, तो वो क्या है? रिपल्शन। अरे भाई आया ना? तो एक एक लाइन और लिख लो नोट डाल के इसी में, क्या लिख लोगे बोलो? क्या लिख लोगे बोलो? Repulsion is a sure test of electrification where is attraction may not be. अट्रैक्शन हो रहा है तो बॉडियों पे, दोनों पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ये भी लिख लो जल्दी। और उस चीज को भी मैं एक बार बोल देता हूं, जैसे इसने बोला कि सर चार्जेस क्वांटाइज में जो है ये क्वार्क्स क्या होते हैं, समझ गए ना? तो जो क्वार्क्स होते हैं उन पे जो चार्ज बताया गया है वो बताया गया प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस e/3 ऐसे बताया गया है। क्लियर है ये चीज? मान लो हमें क्या बनाना है? एक प्रोटॉन बनाना है। मान लो क्या बनाना है? मान लो क्या बनाना है? प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? प्लस ई। कितना होगा? कैसे आएगा प्लस ई? एक काम करें, यहां से e/3 ले लें या 2e/3 ले लो एक, और यहां से अगर प्लस का एक कितना ले लोगे? e/3, तो दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। या यूं कहूं कि ये दो मैंने ले लिए, अरे भाई हाँ है ना, ये वाले क्वार्क्स कितने ले लिए मैंने? दो प्लस वाले, तो 4e/3 हो जाएगा। और एक ये ले लिया माइनस वाला, तो कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस ई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे भाई हाँ या ना? मान लो न्यूट्रॉन बनाना है मुझे, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0, तो प्लस 2e/3 ले लिया एक, और यहां से माइनस के ले लिए। अरे बोलो कैसे भी कर सकते हैं कि नहीं? या कोई समस्या तो नहीं इसमें? या दो प्लस के इसके ले लिया और एक माइनस से यहां से ले लिया, तो भी नेट कितना हो जाएगा? तो ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं? क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, समझ गए? लेकिन हमारे नीट में पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है, या कोई भी बॉडी स्मॉल मिनिमम चार्ज कितना एक्वायर कर सकती है, तो आंसर क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक। अरे भाई हाँ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो क्लियर है ये चीज। अगला प्रॉपर्टी एसोसिएशन ऑफ चार्ज विथ मास। एसोसिएशन ऑफ मास चार्ज विथ मास, समझ गए ना? एसोसिएशन ऑफ चार्ज विथ, ये बिल्कुल ऐसे है, ध्यान देना कि मास जो है चार्ज के बिना रह सकता है, समझ गए ना? अपना जीवन जी सकता है, लेकिन अगर मास चार्ज है तो पक्का मास को होना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट चाहे तो वो पॉइंट चार्ज है, चाहे किसी बॉडी पे चार्ज है, याद रखना अगर बॉडी चार्ज्ड है तो पक्का उसका मास होगा ही होगा। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास इज एग्जिस्ट विदाउट, छाप लो जल्दी। क्लियर है ये चीज? चलो जब तक मैं मिटा देता हूं। लिख लिया ये? भाई जल्दी करो यार। प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा? चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब हुआ कि इस, सुनिए, जैसे हम लोग मास को लिखते थे, याद करो मॉडर्न फिजिक्स में देखा था ना, ऐसे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस v/c का, इससे ऐसे ये मास के लिए तो सही है, पर चार्ज इसको फॉलो कि Q बराबर Q0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, वो इसको फॉलो नहीं करता। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चार्ज के लिए नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना? मतलब ये किस स्पीड से कोई जा रहा है, ऑब्जर्वर पे चार्ज डिपेंड
नहीं करता है। समझ गए मेरी बात? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर है ये बात? ये किस पे इंडिपेंडेंट हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है ये चीज? लिख लो जल्दी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जल्दी बोलो। चलो देखो, इफेक्ट्स ऑफ चार्ज, ये किस, अब इसकी क्या बात है? ये किसके रिलेटिव में इफेक्ट की बात हो रही है? कि चार्ज रेस्ट पे है, कि मोशन में है, या चार्ज एक्सेलरेटेड है। बात समझ गए ना? देखिए ध्यान से, पहला इसमें अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट, तो इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पैदा करेगा? सिर्फ। बात क्लियर है ये? चलिए दूसरा, अगर ये कांस्टेंट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तब क्या होगा? चार्ज इज मूविंग, ऐसे लिख दूं, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट। हाँ, तो बेटा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पैदा करेगा ये। अरे भाई हाँ या ना? चलिए तीसरा, अगर ये और चार्ज इज ऑसिलेटिंग, या तो ऑसिलेट कर रहा है या फिर एक्सेलरेट कर रहा है। अरे भाई बोलो यार, दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा ये? इट प्रोड्यूसेस क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन, और रेडिएशन कौन सी होंगी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गई बात? ये कई बार देख चुके हैं हम, ये चीज समझ में आ रहा है ना? हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं, वहां पे भी हमने देखा था। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है। अब एक और पॉइंट है, कौन सा? कि एसआई यूनिट के रिगार्डिंग, कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम होगी। और सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी? 1 फेराडे। समझ गए? 1 फेराडे कितना होता है? 1 फेराडे बताओ। 1 कितना? 96500 कूलम। ये है क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 फेराडे बराबर, हाँ समझ गए ना? 1 फेराडे जो चार्ज होता है वो कितना होता है बोलो? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हाँ, मतलब 6.023 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 96500 कूलम। ठीक है। और एक और क्या यूनिट होती है बताओ बच्चों? सीजीएस यूनिट क्या होती है? ईएसयू, बिल्कुल सही। ईएसयू मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम भी बोलते हैं उसे, है ना? स्टेट कूलम मैंने बुकलेट में लिख के दिया है, चाहो तो देख लो। पॉइंट नंबर 9 देख लो, बुकलेट में दिया होगा, है ना? हाँ है, तो इसमें पॉइंट नंबर 9 है ना, वहां से लिख लो। ठीक है, ध्यान से। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्ज प्रोडक्शन, जिसमें पहला मेथड मैं क्या बता रहा हूं? बाय फ्रिक्शन। मतलब दो बॉडी हैं, उनको हम क्या करेंगे?
रब करेंगे तो क्या होगा, किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसी एक बॉडी पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बॉडी ले ही लेते हैं, ये ए बॉडी हो गया और ये क्या बॉडी हो गया बोलिए, बी बॉडी। अभी हाल फिलहाल दोनों न्यूट्रल है, कैसी है ये, न्यूट्रल है। ये दोनों ही बॉडी कैसी है, मान लीजिए न्यूट्रल है। अब आपने इन दोनों को क्या कर दिया, रब कर दिया। क्या कर दिया, समझ गए ना। तो क्या होगा, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रमिंग, तो क्या हो जाएगा, रब करने के बाद में बेटा ये जो मान लेते हैं कि ए वाला पे पॉजिटिव चार्ज आ गया सपोज, ठीक है, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अरे एक बॉडी पे पॉजिटिव और एक बॉडी पे, लेकिन ये सोचो जितना इस पे प्लस आएगा क्या एग्जैक्ट अमाउंट में उतना ही इस पे क्या आएगा, क्योंकि पहले से पहले दोनों बॉडी पे नेट चार्ज कितना था, 0, तो अभी भी कितना होना चाहिए भाई, हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं आता। चलिए, तो इसने क्या किया, लॉस किया इलेक्ट्रॉन्स का, इसने क्या किया, गेन किया। ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो इसका मास क्या किया होगा, थोड़ा कम हुआ होगा और इसका मास बड़ा होगा। क्लियर है ये बात। चलिए, कितना n बराबर QIE कर देंगे तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे लॉस ऑफ मास कितना होगा, अरे होगा ना, लॉस ऑफ मास कितना आएगा, इधर बोलो, हाँ, n इंटू ME, इधर क्या जाएगा, गेन ऑफ मास, इधर क्या आएगा बोलो, समझ गए ना। और कितना आएगा, एग्जैक्ट जितना लॉस हुआ उतना ही तो गेन हुआ होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, गेन ऑफ मास, गेन ऑफ मास, कितना मास का गेन हुआ है, n इंटू प्लस n, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हाँ है ना, इसने लॉस लिखा है, इसमें लॉस होगा और इसमें गेन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल की एक टेबल बना के दी है मैंने बुकलेट में, देखो देखो ध्यान से, दिया है कि नहीं दिया है, एक टेबल बना के दी है, दिख रही है आपको, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज करके एक टेबल है या नहीं है। एक साइड में लिखा है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करोगे तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ रहा है, कैसा चार्ज आ रहा है, और क्लॉथ पे, सिल्क क्लॉथ पे कैसा आया। तो आप ये 2-3 एग्जांपल दिए हैं इसमें कि नहीं दिए टेबल में, 4 एग्जांपल है ना शायद, चारों एग्जांपल्स को क्या कर लेना, आप लिख लेना अपने नोटबुक में, समझ गए ना। अच्छा सुनो, आसमान में चार्ज किसी ने वहां पे जाके बाल्टी से रखा था क्या, अरे भाई नहीं ना, या किसी ने फेंक के मारा था क्या चार्ज, नहीं। तो बिजली तो कड़कती है ना, लेकिन तो क्या होता है ना, बादलों में भी क्या होता है बोलो, रबिंग होती, फ्रिक्शन होता है, जिससे वहां पे चार्ज कैसे होते, प्रोड्यूस हो जाते पॉजिटिव और नेगेटिव। जब चार्ज एनिलेट होते हैं, तो मैंने बोला था मॉडर्न फिजिक्स में कि जब चार्ज एनिलेट होते हैं तो क्या वहां से गामा फोटॉन्स निकलता था, क्या वहां से एनर्जी निकलती थे। अब वो जब एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी बिजली कड़कती है कि नहीं कड़कती, उसके रूप में आपको दिखती है। अरे भाई हाँ या ना, स्पार्किंग होती है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है ये बात, क्या ये बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं, इतना लिख लिया आपने, क्योंकि अभी अपने को 2 मेथड और देखने हैं, 2-3, तो जल्दी लिखो थोड़ा। इंडक्शन जो भी है, मैंने तो चार्ज देखना है, तो बाय फ्रिक्शन हो गया, तो ऐसे भी कह सकते हो बाय इंडक्शन। अब देखो इसमें क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, इसका मतलब क्या है बोलो, इंड्यूस होना। चार्ज को हम क्या करेंगे, अब इंड्यूस कराएंगे, क्या कराएंगे, इंड्यूस। अब ध्यान देना, ये जो बॉडी है, अच्छा जो इंडक्शन है ना, वो हमेशा बॉडी में ही होगा, किसमें होगा, ऑलवेज किसी चार्ज पार्टिकल में नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। अगर हम किसी में इंड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या होना पड़ेगा, पहले बॉडी, नॉट चार्ज, मतलब नॉट पार्टिकल, नॉट, ये बॉडी होगा, समझ गए ना। जिस पर चार्ज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, बॉडी, क्या होगा वो, नॉट पार्टिकल, समझ गए ना, पॉइंट पार्टिकल नहीं होगा, एक बॉडी होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए, और इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं हम, नेगेटिव भी ला सकते थे। चलिए,
अच्छा, ये जो बॉडी है ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकती है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है? कंडक्टिंग बॉडी, नॉट पार्टिकल। बस इससे दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, अगर ये इसको बोलेंगे हम इंड्यूसिंग बॉडी, क्या बोलेंगे इसे? समझ रहे हो कि नहीं? अरे भाई बोलो। इंड्यूसिंग बॉडी, जो चार्ज जो इस पे क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस। ये कितना मान लेते हैं, लेट इट बी प्लस क्यू नॉट, है ना? इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड बॉडी। जब चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तब क्या बोलेंगे इसे, है ना? इंड्यूस्ड बॉडी। और हमेशा अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड, समझ गए ना? ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी। नहीं समझे? जो इस बॉडी पे जो भी चार्ज है ना, इस पे जो भी चार्ज अगर प्लस है तो यहाँ कैसा क्रिएट होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ कैसा होगा, प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। ऐसे होगा कुछ। क्लियर है मेरी बात? अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या तो नहीं इसमें? चलिए, तो अब मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडक्टिंग बॉडी के लिए आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये कंडक्टिंग है। कैसा है एक? तो एक फिनोमेना करके दिखाता हूं आपको, कंडक्टिंग बॉडी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहा हूं बच्चा? तो एक बात बताइए, ये तो एक कंडक्टिंग बॉडी क्या होती है? हम ऑलरेडी डेफिनेशन लिख चुके हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें? वेरी वेरी लार्ज। भाई हाँ या ना? अब ध्यान दीजिए, तो एक बात बताइए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी, क्या वो इधर पास में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो। अरे यार आ जाएंगे। और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलिए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले गए हैं? बोलो यहाँ पे चले गए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये तो स्टेप बने, मान लीजिए कि हम इसको बॉडी इंड्यूसिंग बॉडी को यहाँ पे ले आए इसके पास। अब हमने क्या किया, अगली स्टेप में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अर्थिंग कर दी मैंने। क्या कर दी? ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ है ना? मान लीजिए यहाँ पे भी अगर मैं बना देता हूं ऐसे, तो यहाँ पे स्विच क्लोज नहीं है, यहाँ स्विच कैसा है? अभी ओपन है। यहाँ पे कैसा है? अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? क्लोज। क्या कर दिया बच्चों? थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करो। क्लोज। अब एक बात बताइए कि यहां से यहाँ पे यहाँ इसके ये अर्थ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक बात बताओ, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देख के इलेक्ट्रॉन्स का मन नहीं करेगा इधर अंदर आने का? अरे भाई हाँ या ना? तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। अरे भाई आ जाएंगे। और थोड़ी देर में क्या होगा? यहाँ से सारे चार्ज के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सारे चार्ज प्लस वाले गायब हो जाएंगे, क्योंकि कौन आ चुका है असली में अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना? क्या आ चुका है? बोलो। तो क्या हो गया? बोलो। अब यहाँ पे थोड़ा बना दे। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे ये बॉडी अभी भी यही है, और अभी भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अर्थिंग है। समझ गए ना? अब मैंने अर्थिंग हटा दी, मान लीजिए। क्या कर दिया? अर्थिंग हटा दूं। अर्थिंग, बेचारे इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए थे। अब आपने अर्थिंग हटा दी, और अब जो एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन थे वो यही वाले हो जाएंगे, है ना? और अब हमने क्या कर दिया पता है? इसको भी हटा दिया, इसको भी। अब बेचारे इलेक्ट्रॉन भागे इधर आए, देखा अरे यार गेट तो बंद हो गया, अब कहां जाए? तो बेचारे बॉडी में ही रह गए। कहां रह गए? तो बॉडी में ही रह गए। तो क्या बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए? क्या कर लिए? तो अब क्या बॉडी ने गेन कर लिए, तो क्या बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी? तो अब इसको भी हम कहां ले जाएंगे? अब दूर। और बॉडी पे ओवरऑल अब कैसा चार्ज आ जाएगा? यूनिफॉर्मली हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बॉडी पे -Q आ गया, मान लो चार्ज कितना आ गया? याद रखना Q0 से, ये जो Q0 चार्ज है ना, इंड्यूसिंग चार्ज है,
उससे हमेशा ये या तो बराबर होगा या मैग्नीट्यूड में, या अरे बोलो यार, या तो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा या कम होगा। ये मैं उल्टा बना दिया क्या? हाँ चलो, या तो ये कम होगा हमेशा मैग्नीट्यूड में या बराबर। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? बराबर। ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज क्या होगा? कम ही होगा मैग्नीट्यूड में। ये 10 कूलम है मान लो, तो ये 10 से कम ही होगा। अरे बात समझे? और ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता था इस पे? 10 कूलम। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है ये चीज कि नहीं है क्लियर? अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग भी तो बोला था, तो उसमें कैसे? ये तो कंडक्टिंग का केस हो गया। अब आपको भी पता है कि आपने कई बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया है क्या, कि पेपर के टुकड़े टुकड़े ले लिए। अभी करना थोड़े टुकड़े मधु, कुछ टुकड़े करना, और फिर अपन क्या करते हैं ऐसे। अब मेरे तो है नहीं बाल, तो मेरे पे घिसवाओगे तुम, अपने बाल से करो कुछ। मेरे यहाँ तो मेथड फ्रिक्शन हो जाए, फेल हो जाएगा ये मेथड इंडक्शन। थोड़ा पंखे बंद कर दो, तब वो समझ में आएगा यार। कर दें? आगे वाली चालू रहने दें, इसी पीछे की चालू कर दो। थोड़ी देर छुपका दिए तुमने तो। चलो मुझे एक ये तो दे दो। हाँ ये सही है। थोड़े और थोड़े से तोड़ो यार, उन्हें वजन ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एमजी लगेगा ना फिर। देखो कोई, अरे लाओ। लो, इसके बालों में तो जान ही नहीं है। ऑयल लगा है? अरे यार ऐसे कर रहे हो यार तुम लोग। चलो देखें। हाँ हाँ हुआ ना, देखो हुआ तो ये ट्रैक्ट हुआ ना, ट्रैक्ट। अब समझो ये अट्रैक्ट क्यों हुआ, अब इसमें क्या गणित लगा कि ये अट्रैक्ट हो गया, या कैसे क्या फिजिक्स लगी इसमें। अब देखो ध्यान से। अच्छा इसको तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन ये तो न्यूट्रल है ना, ये क्या है, और ये इस पे हुआ चार्ज का काम। अब मेरी बात समझे कि नहीं? चार्ज इस पे आया भाई, बात समझे कि नहीं समझे? अब देखना क्या हुआ इसमें। यही वाला फिनोमेना होता है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, कि ये मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग कोई बॉडी है। क्लियर है? अब आप चार्ज बॉडी इधर लेके आ गए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्या होगा यहां पर, अभी इसमें देखो ये तो नॉन कंडक्टिंग है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरह की बॉडी में यहाँ पे पहले तो न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक तरीके से मान लो कोइंसाइड कर रहे थे। एक तरीके से ये कह दो, आप क्या कर रहे थे? कोइंसाइड कर रहे थे, आप ये कह सकते हो एक तरीके से। क्लियर है ना? अरे भाई हाँ है ना, यही पॉजिटिव और वही। अब क्या हुआ, इस ये मान लो ये पॉजिटिव है, ये मान लो कैसा है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को धक्का देगा और इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो ये? अरे भाई बोलो यार, ये पोलर ऐसे था, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये बोलो? कि नेगेटिव इधर और पॉजिटिव, तो एक तरीके से ऐसे। अरे भाई हाँ है ना। आगे इसको हम किस नाम से पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। समझ गए ना? ये एक डायपोल टाइप का बन गया। क्या बन गया? अब समझो ये, अच्छा इसकी दूरी इससे कम है, इसकी दूरी, तो ओवरऑल अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा डायरेक्शन? तो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में भी तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि यहाँ पे हमने चार्ज इंड्यूस किया, तो ये फोर्स आया। अरे फोर्स, ये बॉडी अट्रैक्ट तो कब करेंगी? जब चार्ज होगा। अरे भाई हाँ या ना, बिना चार्ज की बॉडी अट्रैक्ट, के Q1 Q2 यार उसके लगेगा क्या? तो अट्रैक्शन आएगा क्या? मैंने आपको डेफिनेशन पहली वाली भी बताई कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स फील करती है तो पक्का उस पर चार्ज हो गया। अरे भाई हाँ है ना। अब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इस पे कहीं ना कहीं चार्ज इंड्यूस हो गया होगा कि नहीं? अरे भाई बात समझ गए कैसे? तो ये वाली बात क्लियर है हमें। चलिए, तो मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, सब कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कि इंड्यूसिंग बॉडी,
का जो भी चार्ज होगा, समझ गए, वो ज्यादा होगा हमेशा इंड्यूस्ड चार्ज से या बराबर होगा, और अपोजिट नेचर का इंड्यूस होगा। बॉडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रोसेस मैंने बताया, एक आपको दोनों ही प्रोसेस बताई इवन मैंने आपको। चलिए 2-3 और एग्जांपल होते हैं, उन्हें आप अपने से नोट में लिख लेना, मैं बता देता हूं। जैसे थर्मियोनिक एमिशन, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि किसी बॉडी को हीट कर दो बहुत ज्यादा, क्या कर दो, क्या कर दो, अच्छा हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी आरएमएस अंदर स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वो इतनी ज्यादा आ जाएगी कि जैसे वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो क्या करता था, वर्क फंक्शन को तोड़ के बाहर निकल जाता था कि नहीं। अरे भाई आए ना, ऐसे यहाँ पे भी इतनी एनर्जी आ गई, एक तरीके से कह लो कि वो जो वर्क फंक्शन था उससे ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक है कि नहीं, ये तरीका, अरे एक तरीका है या नहीं है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक तरीका है बॉडी को चार्ज करने का। चलिए एक और तरीका फील्ड इमिशन, कौन सा इमिशन, अब ये फील्ड इमिशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, जैसे हाँ आपने ना इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, बॉडी है कंडक्टिंग मान लो या नॉन कंडक्टिंग जो भी आप कहो, अब इधर देखो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बेटा यहाँ पे मान लो, अब इसमें अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इस पे इधर को फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे ई इंटू ई। अब ये इतना ज्यादा है कि यहाँ पे जो इसका जो बाउंड था ना, बाउंड करने के लिए जो भी फोर्स इसको बाउंड किए हुए तो उन सबको इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और कहाँ गया ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलिए पॉजिटिव, कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये हमारे तरीके हैं कुछ क्या करने के, बोलो चार्ज करने की बॉडी को, है ना। तो मेथड ऑफ चार्ज में हमने सारे तरीके देख लिए, पहला देखा बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, अच्छा एक और बच गया है बाय कंडक्शन, क्या बच गया है, ठीक है, तो ये आप बुकलेट से लिख लेना, बाय कंडक्शन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूं जिससे मेथड ऑफ चार्जिंग खत्म हो जाएगा, है ना। बाय कंडक्शन, अब देखना ये जो कंडक्शन लिखा हुआ है ये कंडक्टिंग बॉडीज में ही होगा, किसमें होगा बोलो, पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखना मान लो एक ये है ए और एक ये है मान लीजिए बेटा बी, क्लियर है, ये दोनों कंडक्टिंग बॉडीज है, सुन ली मेरी बात। अब हमने क्या किया, इस पे मान लो Q1 चार्ज है और इस पे मान लीजिए Q2 चार्ज है, क्लियर है ये चीज। अब देखना कंडक्शन करने के दो मेथड, मतलब दो तरीके हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो इन दोनों को आप टच कर दिया, आपने क्या कर दिया, है ना, हमने क्या किया, इन दोनों को पास में लाई और टच कर दिया, तो टच करने के बाद में ऐसे और ऐसे, और फिर थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया चार्जेस का, तब हमने दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया, तो वापस इधर और ये इधर। तो ध्यान देना ये बॉडी है अभी भी ए और ये बी, यहाँ पे मान लीजिए Q1 डैश हो गया चार्ज और यहाँ पे कितना हो गया, Q2 डैश हो गया। अब तो किसी न किसी से चार्ज आया होगा और कहीं ना कहीं चार्ज गया होगा, और टोटल मिलके तो पक्का है कि Q1 प्लस Q2 जो है वो 100% किसके, Q1 डैश प्लस, लेकिन अब चार्ज कहीं से आगे कहीं तो गया होगा, अरे भाई हाँ है ना। तो याद रखना इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे। कंडक्टर्स में अब हम इसको बहुत डिटेल में जानेंगे कि अलग अलग स्फीयर की अगर बॉल है या गेंद है जो भी आप समझो मेटेलिक, तो उनमें चार्जेस हैं, टच करने के बाद में अलग अलग अब चार्जेस क्या आ जाएंगे, सब कुछ अपन देखेंगे, क्लियर है ये चीज। हाल फिलहाल में इतना बता देता हूं कि चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां फ्लो करता है, लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन, हाँ क्लियर है ये बात, नहीं आई बात समझ, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है ये चीज। तो अब अगर इस बॉडी का हाई पोटेंशियल है तो यहां से यहां चार्ज चला जाएगा, अरे भाई हाँ या ना, अरे बोलो। अच्छा अगर ये बॉडी आइडेंटिकल हुई तो क्या होगा, अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तो क्या होगा, इफ बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, इफ बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल,
अरे आइडेंटिकल मतलब रेडियस इक्वल है ना, इसका भी रेडियस आर है, कंडक्टिंग है ये, और इसका भी रेडियस आर है। अब मैंने इसको एक तार से जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर से। ये क्या है? एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है। मान लीजिए यहां चार्ज Q है और यहां पे चार्ज 2Q है, ध्यान दीजिएगा, Q है और तो जो पोटेंशियल होता है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, या वैसे आपको ग्रेविटेशन में तो पता था ना, एक स्फेरिकल सरफेस पे मतलब अर्थ की सरफेस पे हम पोटेंशियल क्या लिखते थे? -gm/r। तो यहाँ पे होगा kq/r। कितना होगा? तो बेटा इसका Q ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल, अरे होगा कि नहीं होगा? तो चार्ज किधर से किधर आएगा बोलो? अब हाई से चार्ज इधर आ जाएगा। अरे बोलो, अच्छा समझ में आया? चार्ज हाई से किधर फ्लो करेगा और कितना कितना चार्ज आ जाएगा? आइडेंटिकल है तो फाइनली इक्वल चार्ज आएगा दोनों पे। कैसा चार्ज आएगा? टोटल चार्ज को जोड़ो तो 3q/2 और इधर भी 3q/2। तो q यहां से कितना फ्लो कर गया होगा? q/2। तो यहाँ q/2 की कमी आएगी और यहाँ पे q/2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अरे भाई हाँ या ना? अदरवाइज आगे हम प्रूव भी करेंगे कि रेडियस के रेशियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किसके रेशियो में होंगे? रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रेशियो में चार्ज क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है हाल फिलहाल? चलो ये चीज भी क्लियर हो गई आपको। मेथड मैंने क्या होता है, एक तो हम डायरेक्ट टच कर सकते थे और दूसरा एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर सकते थे। अरे भाई दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हो? कंडक्शन करा सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो कंडक्शन क्लियर हो गया। कंडक्शन में कुछ नहीं करना, दो कंडक्टिंग बॉडीज को क्या करना होता है? टच कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कब तक चार्ज फ्लो करेगा उनको मतलब टच कर सकते हैं यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर से। हाँ कब तक बोलो? कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। देखो 3q/2/r kq/r करोगे ना, अरे बोलो, तो जब इसका पोटेंशियल बराबर तब तक चार्ज क्या होते रहेंगे? फ्लो। अरे भाई हाँ या ना? तब तक चार्ज क्या होते रहेंगे? हाँ। फिर नेट चार्ज इधर से उधर फ्लो नहीं होगा अगर दोनों ने इक्वल पोटेंशियल। अच्छा कॉमन सेंस वाली बात है, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाता है? हाई से। अब दोनों का इक्वल हो गया तो अब तो दोनों चार्ज कंफ्यूज है ना, ये वाला भी ये वाली। अरे भाई हम जाएं कि तुम जाओ, क्योंकि कोई भी तो इक्वल कोई भी तो ज्यादा। जब कोई ज्यादा ही नहीं है तो चार्ज कैसे इधर आ सकता है? इधर से इधर गया बराबर है मान लो, इधर से इधर आ गया मान लो चार्ज गलती से, तो इधर तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। तो फिर वो वापस आएगा इधर। अरे भाई आया ना? मेरी बात समझे कि नहीं? तो यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा चार्ज का। क्लियर है? फ्लो जो भी हो रहा है उसका। डन हुई बात? चलो DCT 1 होमवर्क में है, पूरी रीडिंग कर लेना।